हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 और उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसकी दो वीडियो हम आप लोगों के सामने पहले से ला चुके हैं। उनमें जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वह देख सकते हैं। उनमें हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं होना, उनका बैलेंस करना सिखाया है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे। ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार। और वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ये इसमें हम आपको सबसे पहली संयोजन अभिक्रिया, कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सिर्फ हम आपको इस वीडियो में हम आपको वियोजन अभिक्रिया बताएंगे और अगली वीडियो में हम आप लोगों के सामने वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार, यानी कि ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली है हमारी प्रकाशीय, कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन। दूसरे नंबर पे आती है प्रकाशीय वियोजन। तीसरे नंबर पे आती है विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन यानी कि थर्मोलाइटिक, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बाद यानी कि आपके सामने कहूंगा कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आप लोगों के लिए हम रेडॉक्स यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है हमारी ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी रिडक्शन यानी कि अपचयन, अपचयन रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद आपकी विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी आएगी आपकी द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तीसरी, इसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और उसके बाद ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। अगली है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। इन अभिक्रियाओं को हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग करना। संयोग करने का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, यानी कि संयोग का मतलब ये क्या होता है? जुड़ना, यानी कि संयोग करना, जोड़ना किसी भी चीजों को। तो इसमें क्या करते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया तत्व बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? इसकी रिएक्शन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनके 2 या 2 से अधिक यानी कि तत्वों को जोड़कर एक तत्व बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे सरल एग्जांपल 1 ही 2 को हम लेके आपको समझा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, इससे मिलकर क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसमें क्या है? एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, 2 तत्व हैं मिलकर क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? हमारी संयोजन अभिक्रिया है। अगली देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है? ठीक है ना, पहली संयोजन आपकी समझ में यानी कि एक तत्व दूसरा तत्व, 2 तत्व जब मिले यानी कि जब भी कोई पदार्थ या 2 तत्व मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कि संयोग करना यानी कि जोड़ना। अगली आ जाइए वियोजन। वियोजन क्या होती है कि वियोजन में एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि इसी अभिक्रिया को घुमा के लिख दीजिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हमने इसको अलग कर दिया, कार्बन को और ऑक्सीजन को क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया है, तो एक पदार्थ दो पदार्थों में क्या हुआ, अपघटित हो गया है, यानी कि टूट गया है। तो इसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय यानी कि थर्मोलाइटिक, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय वियोजन। इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, इसलिए इसको अभी हम रोक रहे हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। अगली देख लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती है एक से और दूसरे में क्या होती है, मिलती है, यानी कि एक से ऑक्सीजन निकलेगी और दूसरे में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। या देखो, इसको समझाने से पहले या हम कर दे रहे हैं आपके, चलो इसी को लिख लो पहले, जैसे कि CuO, इसमें ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। इसकी क्रिया अगर हमने हाइड्रोजन के साथ कर दी, किसके साथ कर दी, हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा क्या बना, Cu यानी कि Cu निकल गया अलग और इसके साथ H2O, ये जल निकल गया हमारा। ठीक है ना, यानी कि इससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकली है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया यानी कि मुक्त किया, यानी कि छोड़ा है, किसने, कॉपर ने छोड़ा है, और ऑक्सीजन ने क्या, यानी कि हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, इसको ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अपने में जोड़ लिया है, एक ने छोड़ा है, दूसरे ने ग्रहण किया है, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, रेडॉक्स, देखो RED यानी कि रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों क्रिया इसी में होती हैं। तो देखो वो भी हम बता रहे हैं। तो पहली क्या है, एक इसमें ऑक्सीडेशन, दूसरी क्या है, अपचयन। ठीक है, रेडॉक्स, इसका देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए इसको। इसमें क्या है, एक से ऑक्सीजन निकली है और दूसरे ने क्या कर लिए, ग्रहण कर ली है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगली देख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन का निकास होता है, यानी कि हाइड्रोजन निकलती है, निष्कासित होती है, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी, इसमें जुड़ेगी। जैसे कि हमारा ये था कार्बन, कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुई, जुड़ी है, तो इसी को देखो कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ की, क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ की जाती, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसकी भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यही लिख लेंगे, C+O2 इक्वल टू CO2, यानी कि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ी है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। ठीक है, रिडक्शन में क्या हुआ, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता था, रेडॉक्स में इसमें ऑक्सीजन का स्थान चेंज होता था, ऑक्सीजन का स्थान परिवर्तित होता था। ठीक है, क्या होता था, परिवर्तित। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था, पदार्थ टूटते थे, पदार्थ क्या होते थे, टूटते थे, पदार्थ टूटते हैं। संयोजन क्या होते हैं, पदार्थ जुड़ते हैं, संयोजन का मतलब ये होता है पदार्थ जुड़ना। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगली देख लीजिए, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, ऑक्सीजन में जब ये, यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का निकास होगा, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन या तो जुड़ेगा या ऑक्सीजन का निकास होगा, ऑक्सीजन का निकास यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन होना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी, हमारी रिलीज होगी। तो देखो, ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए या तो इसी अभिक्रिया को लिख लिया, इसी को लिख लो। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब हमने कार्बन तथा ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थों में निकाल दिया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसी से क्या किया हमने, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर दिया है। तो ये क्या हो गई, हमारी अलग हो गई ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन हमारी अलग हुई है तो इसी को क्या कहते हैं, अपचयन, यानी कि रिडक्शन कहते हैं।
ठीक है, इसमें हमारी ऑक्सीजन क्या हुई, निकास हुआ है, निष्कासित हुई है, निकली है। ठीक है, अगली आ जाइए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन, विस्थापन का मतलब ही क्या होता है कि स्थान का परिवर्तित हो जाना, यानी कि जब कोई भी अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के जलीय विलयन से उसको निकाल देता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई अधिक सक्रिय धातु हो वह कम सक्रिय धातु को उसके जलीय विलयन से निकाल दे तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले आपको ये भी पता है कि अधिक ही सक्रिय धातु कम सक्रिय को निकाल पाएगी, क्योंकि जो ताकतवर होता है वही कमजोर को निकाल देता है। कमजोर तो ताकतवर के पास लड़ने से रहा, वो तो उससे लड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए क्या होगा कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके जलीय विलयन से निकाल देती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमारी Fe है, यानी कि आयरन। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। आयरन अगर हमारे कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ क्रिया करता है, ठीक है, यहाँ पर Fe कैसा है, आयरन अधिक सक्रिय धातु है और कॉपर सल्फेट हमारा कम सक्रिय धातु है, के साथ अगर हमारा क्रिया कर रहा है तो Fe के इसको निकाल देगा, कॉपर को निकाल देगा, Cu को क्या करेगा, अलग कर देगा। ठीक है, कॉपर को, तो इसके साथ यानी कि Fe इसको निकाल दिया तो इसको निकालेगा बाहर और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा Fe। तो इसी को कहते हैं फेरस सल्फेट और ये क्या है, हमारा कॉपर है। ठीक है, इसने क्या किया, इसको स्थान में परिवर्तित कर दिया, यानी कि निकाल दिया है, विस्थापित कर दिया है। ठीक है, हटा दिया है, तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापित होते हैं। ठीक है, पदार्थ विस्थापित होते हैं। ठीक, और वो कितना पदार्थ होता है, एक पदार्थ, सिर्फ वो भी लिखने, एक पदार्थ विस्थापित। ठीक है, विस्थापित होता है। द्वि विस्थापन, द्वि मतलब होता है दो और विस्थापन मतलब होता है विस्थापन, जिसमें दो पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो पदार्थ एक ने निकले, ठीक है, एक निकल के जाएगा उसकी जगह पे दूसरा आ गया, यानी कि दो पदार्थों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है स्थानों का। जब दो पदार्थों के स्थानों का आदान प्रदान होता है उसी को कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है जिंक, ठीक है, सल्फेट, जिंक के साथ क्या है, सल्फेट। दूसरा हमारा कॉपर है, कॉपर के साथ मान लीजिए हमने ले लिया नाइट्रेट। ठीक, कोई भी ले सकते हैं। जिंक के साथ हमने क्या ले लिया है, सल्फेट, कॉपर के साथ ले लिया है नाइट्रेट। अब इनके स्थान, यानी कि जिंक के साथ सल्फेट है और कॉपर के साथ नाइट्रेट है, तो इनके स्थानों में परिवर्तन कर लो। क्या करो, जिंक के साथ नाइट्रेट कर दो और कॉपर के साथ सल्फेट कर दो। स्थान में क्या कर दिया हमने, परिवर्तन कर दिया है। जिंक के साथ हमने कर दिया है नाइट्रेट और कॉपर के साथ कर दिया है सल्फेट, तो इसी को कहेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ये क्या है, दो पदार्थों का आदान प्रदान, दो पदार्थों का आदान प्रदान। ठीक, किसी प्रकार की समस्या, देखिए, ठीक है ना। अगली देख लीजिए ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकले। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो कोई भी अभिक्रिया लिख लो, उसके लास्ट में यानी कि ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ लिख दो, यानी कि उधर क्या लिख दो, ऊष्मा, तो वही क्या हो जाएगी, हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हमने यही मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को जलाया है, ठीक, लकड़ी ले लीजिए या कोयला ले लीजिए, कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है तो हमारी क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो साथ में इसके साथ में क्या, ऊर्जा भी निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा, यानी कि एनर्जी। ठीक है, ये भी क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी। इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाइए ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्माशोषी, यानी कि एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि ऊष्मा का अवशोषित करना, यानी कि ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना, यानी कि सोख लेना। सोख लेने का मतलब होता है ऊष्मा को अपने अंदर समाहित कर लेना, यानी कि अपने में जोड़ लेना।
तो देखो भाई कोई भी अभिक्रिया लिख लो, उसमें अभिकारक की तरफ यानी कि इधर ऑक्सीजन को क्या कर देना, यानी कि ऊष्मा को लिख देना, तो उसी को कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए छोड़ो, जैसे AgCl है, इसकी अगर हमने हीट कर दिया यानी कि इसको गर्म कर दिया, ऊर्जा दे दी है, तो हमारा क्या बनेगा Ag प्लस Cl, तो यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी। इसी अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, जिसमें ऊष्मा क्या हो अवशोषित हो यानी कि सोखे, यानी कि इसमें ऊर्जा की जरूरत है, ऊष्मा की जरूरत, इसी को कहते हैं ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा क्या हो जुड़ती है और इसमें क्या होगी, देखो ऊष्मा शोषी में ऊष्मा जुड़ेगी, अवशोषित होगी, ठीक है। अवशोषित होती है क्या ऊष्मा, और इसमें क्या होता है ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी कि बाहर निकलती है, रिलीज होती है, इसमें एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। इसी तरह से हम आपको देखो प्रकाशीय, ऊष्मीय और विद्युतीय, ये जो वियोजन बची हैं इनको अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। जिसमें सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको समझो और करिए कोशिश, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।